हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार RWA पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आ जाइए जुड़ के फटाफट LCM SCF को निपटाते हैं। करिश्मा सागर गुड मॉर्निंग। अनिकेत कुमार पंजार बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र अरुण गौरी द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू रश्मि पाल, एकता उज्जवल, शुभम जगतार, शिखा रोहित, तशन ओम, भानु त्यागी, बीरू आपका स्वागत है। मोना, संदीप, तिलक, सचिन, रिंकू, देवेंद्र, विक्रम, गुंजा, मुस्कान, इंग्लिश, आशीष, लक्ष्मी देवी, मोहम्मद है, सुनील, लक्ष्य कुमार, सहारनपुर वाले आपका स्वागत है। शालिनी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार RWA पर। तो दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज मिलते हैं और इसमें हम लोग आज जो क्लास लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं LCM और HCF की। और LCM HCF में दोस्तों आज हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप नजर आते हैं। तो आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं आपकी क्लास को करता हूं स्टार्ट। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक दोस्त कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा दूं कि दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हमने अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर भी हर बार रिमाइंडर सेम बचता है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या को A, B, C तथा D से भाग देने पर प्रत्येक दशा में x शेष बचता है तो वह संख्या क्या होती है भाई? वो संख्या होती है दोस्त मेरे LCM ऑफ ABCD और प्लस x। क्या होती है वो संख्या? ABCD प्लस x होती है भाई। ABCD प्लस x होती है वो संख्या जो होती है। क्या होती है वो संख्या? ABCD प्लस x होती है। तो ये आप बोलोगे जी इंग्लिश में, बिल्कुल बताऊंगा। इंग्लिश में भी ऐसी बात नहीं है जी इंग्लिश में ना बताई जाए, तो इंग्लिश में भी बताई जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है, इफ अ नंबर is divided by A, B, C and D, always gives reminder x, gives reminder x, then नंबर, वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा दोस्त LCM ऑफ A, B, C and D और प्लस x। वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? ABCD का LCM निकालो प्लस x कर दो। ठीक है, बहुत बच्चे, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। LCM SCF के लिए मैंने आपको बताया, किसी संख्या को अगर आप दो संख्याओं से भाग दे रहे हो, तीन संख्याओं से भाग दे रहे हो, चार संख्याओं से भाग दे रहे हो, इफ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स एंड यू आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम रिमाइंडर, और आपको बिल्कुल सेम सेम रिमाइंडर हर बार मिलता है, तो आपको वो संख्या पूछेगा बताइए क्या है। आप सिंपली उस संख्या को बोलोगे सर जी वो संख्या है ABCD। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसका LCM निकाल देना और प्लस में वो शेषफल कर देना। ठीक है, प्लस में क्या कर देना? वो शेषफल कर देना। तो आप लोग उस बात को मान जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC MTS ने पूछा है। अभी RPF के क्वेश्चन, RRB NTPC के क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा। RRB NTPC किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, तो पहले ये चीज देखेंगे। ठीक है भाई, संजीव प्रताप दोस्त बता दूंगा मैं। आप बोलोगे सर इस सवाल में वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6 और 7 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है?
What is the least number which leaves one as a remainder when divided by 6 and 7? तो ये पिछला कॉन्सेप्ट है कि आप 6 और 7 से भाग दे रहे हो, एक बच रहा है, तो आप फॉर्मूला जब निकालोगे संख्या को तो वो फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। वो ये बात बना के देगा भाई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या क्या होगी, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा दोस्त, वो होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 और प्लस जो भी रिमाइंडर है, तो 6 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 42 और शेषफल 1 है तो आपका आंसर आ जाएगा 43। 43 में आप 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 43 में आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। दोनों केसेस में रिमाइंडर कैसा आ रहा है, दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम टू सेम आ रहा है। दोनों केसेस में रिमाइंडर कैसा आ रहा है, सेम टू सेम। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, 6 और 7 आप लोगों ने देखा छोटी से छोटी संख्या 6-7 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर दे रही है। जब रिमाइंडर हर बार सेम हो तो वो जोड़ दिया जाएगा, एलसीएम में जोड़ दिया जाएगा। तो 6 और 7 का एलसीएम क्या हो गया, 6 और 7 का एलसीएम हो गया इनका 42। दो लगातार संख्याओं का एलसीएम भी आपको मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिए ये पॉइंट आउट करके। तो लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है दोस्त, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। द एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। अगर कोई भी दो संख्याएं लगातार हैं, कोई भी दो संख्याएं मेरे भाई लगातार हैं, तो आप बोलोगे, एक बच्चा मैं बताऊंगा अभी, एक बच्चा कह रहा है सर 85 भी तो है, 85 भी तो है, उसने क्या करा 42 ये कर दिया 84 प्लस 1, ये भी तो सर वो कह रहा है सर 85 है। 85 में आप 6 से भाग दो, रिमाइंडर 1 आएगा, सही बात है। 85 में 7 से भाग दो, रिमाइंडर 1 आएगा, सही बात है। लेकिन मेरे दोस्त आपने शायद ये बात नहीं देखी होगी, आपको बताना है कैसा नंबर होना चाहिए, लीस्ट नंबर। 85 नहीं, ऐसे बहुत सारे संख्या होंगे। 42 दूनी 84, 42 तिया माना जैसे 126 है, तो 127 भी इस काम को करेगा। आपको लीस्ट नंबर चाहिए, ठीक है क्या, आपको चाहिए लीस्ट नंबर। तो जब भी दो लगातार संख्याएं होंगी, उनका जब भी एलसीएम निकालना हो उनकी गुणा कर देना। माना 9 और 10 है, 9 और 10 का एलसीएम, 9 10 का एलसीएम आप आंख मीच के कर देना, 90 होगा सर, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार संख्याएं हैं, उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट ही होता है। आप बोलोगे सर, जैसे अगर आप बोलो 9 या फिर 11 और 12 का एलसीएम, 11 12 का एलसीएम क्या होगा, 11 12 का एलसीएम, तो 12 धाम 120 और 12 132 होगा। कितना होगा दोस्तों, 132 होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। एक सवाल मैंने पूछा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 18, 24 and 28 we obtain 5 as the remainder in each case। जब वह न्यूनतम संख्या, ये शब्द सारा कुछ फाइल कर रहा है आप लोगों के दिमाग में, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है। प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 5 शेष। जब हर एक कंडीशन में रिमाइंडर सेम हो, ठीक है, हर एक कंडीशन में रिमाइंडर सेम हो, तो आप लोग उस चीज को, जब हर एक कंडीशन में रिमाइंडर सेम हो, तो भाई आपसे पूछेगा वह न्यूनतम संख्या, तो वो रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या क्या होगी, वो रिक्वायर्ड नंबर की अगर आपसे बात करेगा तो वो होगी दोस्तों एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 28 और प्लस रिमाइंडर यानी कि +5, +5 और करनी पड़ेगी, प्लस क्या करनी पड़ेगी, 5 और करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 और करनी पड़ेगी, आपके सामने एक सवाल आ जाएगा।
अब इन सवालों को करने के तरीके ऐसे नहीं है कि आप सीधा दिमाग लगाना शुरू कर दो किस पे, आंसर पे। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, कैसा भी सवाल हो। सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा एलसीएम एचसीएफ में। और मैंने आपको बताया, अगर मैंने आपको 15 दिन तक नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसका प्रयोग मैं आपको हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में दिखाता चलूंगा। देखिए क्या इसका क्या यूज होने जा रहा है। आप बोलोगे सर 12, 18, 24 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 9, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 7। अब भाई एक बार 2 से काटोगे, एक बार 3 से काटोगे, एक बार 7 से काटोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 तिया 72 सत्ते, 72 सत्ते तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। 504 प्लस 5, तो वो जो संख्या आपकी बनेगी भाई, 504 आया एलसीएम, तो भाई संख्या जो आपसे पूछी जा रही है वो क्या बनेगी, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो वो बनेगी 509। क्या बनेगी, 509 बनेगी। दोस्त ध्यान से समझ लो, क्या बनेगी वो संख्या, 509 बनेगी। सिंपली एक बात बता रहा हूं, जब भी कभी ऐसा हो तो आप सिंपल एक बात जानते हैं, सर अगर रिमाइंडर हर केस में सेम सेम बच रहा है, रिमाइंडर हर केस में सेम सेम बच रहा है, तो आप स्वयं उन संख्याओं का एलसीएम निकालो जो दी गई हैं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, तो आपका आ गया 509। आप बोलोगे क्या हर बार इतना ही टाइम लगाएं, हर बार इतना ही टाइम थोड़ी लगाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है सर। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग जाओगे, देखिए यहां हम चलते हैं वापस। अब मैं आपको बोल रहा हूं भाई, एलसीएम का मतलब होता है वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल हो गिवन नंबर्स से, वही तो एलसीएम होता है। आप बोलोगे जी हाँ, वही एलसीएम होता है। तो मेरे भाई अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, जो ये आंसर दे रखे हैं ना, इनमें एक जुड़ के आया है। अगर हर आंसर में से मैं एक एक घटा दूं तो मैं देखूंगा कि एक घटने के बाद 6 और 7 दोनों से कौन सी संख्या डिविजिबल है। तो मैंने जब इसमें से पहले सबसे छोटी ये नजर आई, इसमें से एक घटाया तो 28, 28 6 और 7 दोनों से नहीं, 7 से तो है, 6 से कटती नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। मैंने फिर इसमें से एक घटाया, आया 36, 36 6 से कट रही है, 7 से नहीं कट रही। मैंने फिर इसमें से एक घटाया, आया 42, 42 6 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है। मैं अब इस पे जाऊंगा ही नहीं। आप बोलो सर जाओ तो सही, ये भी कट रही है। मेरे दोस्त मुझे छोटी से छोटी चाहिए, ये अगर कट गई तो मेरा आंसर तो यही हो गया ना, मैं इसके पास क्यों जाऊं, ये तो बड़ी संख्या है, ये तो बड़ी संख्या है। बात समझ में आई। अलग अलग रिमाइंडर हो तो क्या होगा। तो दोस्तों आप कह रहे हो कि सर आप मुझे ये बात बताओ कि भाई हर दशा में 5 शेष बच रहा है, हर दशा में क्या शेष बच रहा है, 5, तो जो भी आंसर होगा उसमें से 5 घटाओ, तो वो आंसर जो आए वो इन चारों संख्याओं से कट जाना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल। 12 सत्ते 84, 28 तिया 84, कट गया 12 और 28 से, लेकिन 18 के पहाड़े में कहीं 84 नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया। ये 84 है, इसमें से 5 गया तो आया 79, 79 इनमें से किसी से भी नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से मैंने 5 घटाया, आप बोलोगे ये बन गया 499। ये 12 से और 18 से और 24 से और 28 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो सम संख्याएं हैं, ये विषम है। सम संख्या का मल्टीपल कभी विषम संख्या नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर इसमें से 5 घटाओ, तो ये बनेगा 504। 504 जो है 12 से कट रहा है, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, बचा 14, 18 अट्ठे 144, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 28 से भी कट रहा है। तो आपका आंसर कितना बढ़िया हो गया, आपका आंसर सिंपली इस तरह से आ जाएगा 504। हर सवाल में कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मैं सवाल देख लेता हूं जिसमें, जैसे ये रहा सवाल, प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 3 5 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है। 2, तो जो आंसर होगा ना उसमें से 2 घटा के देख लेना, 2 घटाने के बाद 4 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो और 12 से भी हो। तो मैं जब इसमें से 2 घटाऊंगा तो सबसे छोटी ये है, पहले इसमें से 2 घटाओ, आ गया 52। 52 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें से 2 घटाया तो 60,
4 से भी 5, 3 से भी 5 से भी 12 से भी। तो मेरे दोस्त आंसर 62 आ गया, इतनी देर का सवाल है। आंसर कितना आ गया? 62 आ गया, इतनी देर का सवाल था। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 122 आ गया, 122 में से 2 घटाओ, कितना आ गया? 120। तो 120 4 3 5 12 सबसे डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे चाहिए छोटी से छोटी, मुझे चाहिए लीस्ट नंबर। तो मुझे बताओ 122 छोटी है या 62 छोटी है? 122 छोटी है या 62 छोटी है? आप बोलोगे सिंपली सर 62 छोटा है, 62 तो बहुत बड़ा है। सिंपली क्या बोलोगे? 62 छोटा है, 62 तो बहुत बड़ा है। एलसीएम एचसीएफ में ये नियम काम करेगा, डिविजिबिलिटी का रूल इसको हम बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ में काम करेगा, हर सवाल में काम करेगा। क्या करना था भाई? पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या कहता है। जब रिमाइंडर सेम बच रहा है, सेम बच रहा है, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, और अगर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर सेम बजता है तो आप क्या करोगे? आंसर में से उस रिमाइंडर को घटाने की कोशिश करेंगे। आंसर में से उस रिमाइंडर को घटाओ। जब इसे घटाओगे तो आप बोलोगे जी 60। अब ये घटाने के बाद जो संख्या आए वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए गिवन नंबर से, गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आप बोलो जी 122 में भी तो हमने 2 घटाया, 120 आ गया, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरे भाई इसमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए। तो इन दोनों में जो छोटी हो वही आपका आंसर होगा। आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एलसीएम निकालो किसका? 4 3 5 और 12 का, और उसमें प्रत्येक स्थिति में 2 बच रहा है तो ये वाला रिमाइंडर जोड़ दो। एलसीएम आएगा 60 + 2 यानी आंसर 62 आएगा। ठीक है भाई, 60 + 2 आंसर क्या आएगा? 62। ये रहा सवाल, और विदाउट यूजिंग कॉपी पेन आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन का प्रयोग करें, बस दिमाग का यूज करके। ठीक है, दिमाग का यूज करके आप इसका प्रयोग करके इंसान आंसर इसका कर सकता है। ठीक है ना भाई। एक सवाल और मैं दिखाऊं आप लोगों को, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ सर सही कह रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14 18 20 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 10 बच रहा है तो आप क्या करोगे? आंसर में से 10 घटा के देख लो। ठीक है, सेम रिमाइंडर जैसे एग्जांपल दो सर प्लीज, सेम रिमाइंडर का ही एग्जांपल है, सेम रिमाइंडर है। ठीक है, अब आ जाओ। अब गुरुजी प्रत्येक में रिमाइंडर अलग अलग आए तो कैसे करेंगे? तो भैया आप कुछ मत करना, मैं कर रहा हूं अभी, पहले वो करने दो मुझे, इसके बाद वही कॉन्सेप्ट रिमाइंडर अलग अलग आएगा जब। तो सबसे छोटी संख्या ये लग रही है मुझे, तो सबसे छोटी पे चेक करो पहले। तो 10 घटा दो, जो रिमाइंडर है घटा दो, आप बोलोगे जी 1170। 1170 क्या 14 से कट रहा है? 14 से ये कट रहा है, 14 से देख लो भाई। तो पहले आप 7 से देख लो, 7 एकम 7, 7 से नहीं कट रहा तो 14 से कहाँ कटेगा? जब 7 से नहीं कट रहा तो 14 से कहाँ कट जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं कट रहा। इससे बड़ी कौन सी है? ये नजर आ रही है 1240, इसमें से 10 घटाओ 1230। क्या 14 से कट रहा है? 14 से ये कट रहा है, 7 से काट के देखो, या 9 से, 3 2 5 और 1 6, ये तो 9 से ही नहीं कट रहा, इसके अंदर तो 9 बैठा हुआ है, ये 9 से ही कट नहीं रहा। 1260, इसको भी 10 से काटो तो 1250 बना। 5 2 6 और 1 7, ये भी नहीं कटेगा, इसको 10 घटाओ तो ये बनेगा 1260। 6 2 8 और 1 9, इस सवाल का आंसर ये आएगा, इस सवाल का आंसर ये आएगा। 14 निम्मा 126, 18 18 7 126, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 20 से भी कटेगा ही कटेगा। और आप देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 105 बार 12 से भी कट रहा है। कुछ भी आपने नहीं करा यूज, बड़ा क्वेश्चन नहीं, आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। भाई आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए। भाई 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या 2 और 9 दोनों से कटनी चाहिए, मुझे पता है संख्या 2 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। जैसे आप बोलो जी 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। तो जब मैंने इसमें ये लगाया तो ये संख्या 4 से ही नहीं कट रही, ये संख्या तो 4 से ही नहीं कट रही, क्योंकि 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो बात बनेगी। लास्ट के 2 डिजिट नीचे वाले में तो 30 है, हटा दो,
सबसे कटनी चाहिए। यहां 70, ये भी 4 से नहीं कट रहा, हटा दो। 50 4 से नहीं कट रहा, हटा दो। 60 देखो 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो आंसर आपने एलसीएम फेल्सियम कुछ नहीं निकाला। बाकी अगर आपको करना है ट्रेडिशनल तरीके से तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा वो जो संख्या है, वो संख्या पता है क्या होगी? वो संख्या होगी एलसीएम ऑफ 14, 18, 20 और 12 और प्लस आपका जो रिमाइंडर बचता है हर बार, प्लस रिमाइंडर जो बचता है 10, वो आप आंसर करोगे यहां। आपने आंसर कर दिया यहां। बात आई समझ में? बात समझ आ गई? सिंपली इसका आंसर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके या फिर आप इसका आंसर डिविजिबिलिटी का यूज करके फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बताने पड़े। अब ये क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, जो आप लोग बोल रहे थे सर अगर अलग अलग रिमाइंडर हो तो क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर मेरे दोस्त अलग अलग हो तो क्या करेंगे? ये बात आपके सामने आएगी। सर टेलीग्राम ग्रुप रात 8 से 10 चलेगा भाई। आप बोलोगे सर 18 सबसे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 18, 70 एंड 36 सेपरेटली लीव्स रिमाइंडर 5, 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली इज। ये सवाल आपने बोला है, ये सवाल बोला है। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 और 36 से अलग अलग 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 बचता हो, वो संख्या कौन सी होगी? तो मेरे भाई इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देयर इज समथिंग कॉमन। वो कॉमन क्या है? वो कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर 18 से भाग देते हैं तो 5 बचता है, 27 से भाग देते हैं तो 14 बचता है, 36 से भाग देते हैं तो 23 बचता है। ये डिफरेंस देखो क्या बराबर आ रहा है? ये कॉमन डिफरेंस होता है भाई। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इसको हम बोलते हैं डी। अब आप बोलोगे ये कॉमन डिफरेंस है, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे भाग देने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो घटा के देखो, वो कॉमन डिफरेंस। ये कब यूज करना है? जब अलग अलग रिमाइंडर आता हो। अगर सेम रिमाइंडर आए तो मैंने बता दिया जोड़ देना एलसीएम निकाल के। लेकिन मेरे दोस्त अगर रिमाइंडर अलग अलग आता हो तो आप एक काम करोगे, फिर आप संख्या पता है कैसे निकालोगे? संख्या निकालने का तरीका होगा एलसीएम। संख्या निकालने का जो तरीका होगा वो दोस्त एलसीएम ऑफ कितना? 18 का, 27 का, 18, 27 और 36 माइनस डी करना है। माइनस डी। अब आप बोलो जी डी क्या है? माइनस डी। ध्यान से समझना, यहां पे माइनस है, माइनस है। और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में यहां पर प्लस था। जब रिमाइंडर सेम होगा प्लस होगा और जब रिमाइंडर अलग अलग होगा तो माइनस होगा। डी क्या है? डी मेरे दोस्त कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? डी मेरे दोस्त कॉमन डिफरेंस है। व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस है। फिर से बता रहा हूं, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब ये रहे संख्याएं। तो या तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि गुरु ये जो आंसर है ये कॉमन डिफरेंस को घटाने के बाद आए हुए हैं, तो आप इनमें कॉमन डिफरेंस अगर जोड़ दो, जैसे 13 अगर मैं जोड़ दूं तो 108 बनेगा। और ये 108 इन सबसे अगर कटता हो तो यही आंसर है। जैसे 18 से 18 छिक के 108, 27 चौका 108, 36 दिया 108, ये 108 कट रहा है तो आंसर 95 है। कुछ देखो ही मत, कुछ देखो ही मत। 90 और चेक कर लो, 90 में जब 13 जोड़ेंगे तो 103 बनेगा और 103 18 से कटता नहीं है। आप आगे जाओ ही मत क्योंकि छोटी से छोटी संख्या चाहिए और छोटी से छोटी संख्या 90 थी, वो तो है नहीं आंसर। तो 90 से बड़ी कौन सी है? 95। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई? 95। इस सवाल का आंसर आ जाएगा कितना? 95। कोई कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, पर मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है। मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है आप लोगों को। रिमाइंडर इसने बोला है कि हर बार रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है तो कॉमन डिफरेंस आ गया 13।
और आप लोग ये जानते हैं सर 13 घटेगा एलसीएम में से, एलसीएम में से 13 घटाना है तो जो आंसर होगा वो एलसीएम से 13 कम आएगा। एलसीएम से कितना कम आएगा? 13। तो मैं अगर एलसीएम इसमें 13 जोड़ दूं तो वो एलसीएम बन जाना चाहिए, और एलसीएम का मतलब है 18, 27, 36, तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से कट जाना चाहिए। आप बोलोगे ये बात तो सही है। तो जब मैंने 90 में 13 जोड़ा तो 103 बना। अब 103 तो नहीं कट रहा, मैंने 95 में 13 जोड़ा, वो बन गया 108, और 108 18 से भी कट गया, 23 से 27 से भी, और 36 से भी। बात आ गई ऑप्शन अलग अलग। लेकिन अगर मैं बात करूं एलसीएम निकाल के, तो 18, 27 और 36 का एलसीएम निकालो। सबसे पहले 9 कॉमन नजर आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से और फिर 3 से। तो एलसीएम कितना आ गया? आप बोलोगे 9 दूनी 18, दूनी 36 तिया 108। सर एलसीएम आ गया 108। तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी 108 माइनस का कॉमन डिफरेंस, यानी कि 95। तरीका पूरा ये है, बाकी अप्रोच पहले वाली थी। तरीका पूरा ये है, पूरा मूल तरीका ये है, आपने एलसीएम निकाला उसमें से कॉमन डिफरेंस को दिया घटा, बाकी अप्रोच हमारी पहले वाली थी। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लेते हैं भाई, एक सवाल और देखते हैं। अगर किसी संख्या को 28, 20 और 35 से अलग अलग भाग दिया जाए तो क्रमशः 20, 12 और 27 रह जाता है शेष फल। अब कई बार बच्चे ये कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस तो सेम ना आए तो, ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस 1% से भी कम होंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, आज तक आपने कहीं ज्यादा देखा ही नहीं होगा कोई क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस आएगा जब भी आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या ढूंढ निकालना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है दोस्त। एक ऐसी संख्या निकालना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर 28 से भाग देते हैं, जब 28 से डिवाइड करते हैं तो 20 रहता है, तो 28 माइनस 20 यानी कि डी आ गया 8। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर आ रहा है 8। सर डिफरेंस सेम होगा मेरे दोस्त, ये बात आप कंफ्यूजन में मत रहना कि सर अगर ये डिफरेंस सेम ना हुआ तो सेम ही होगा, सेम ही होगा। आप बोलोगे 20 में भाग देते हैं तो 12 बचता है, तो 20 माइनस 12 यानी कि 8। 35 से भाग देते हैं तो 27 बचता है, 35 माइनस 27 यानी कि 8। अब आप समझ चुके होंगे सर जी कॉमन डिफरेंस घटाना है, संख्या क्या आएगी? संख्या आएगी एलसीएम ऑफ 28, 20 एंड 35। इनका एलसीएम निकालो और उसमें से 8 घटा दो। 8 कहां से आया? यहां से आया। 8 कहां से आया? कॉमन डिफरेंस यहां से आया। तो मैं एक काम करूंगा, मैं या तो इनका एलसीएम निकालूं, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि दोस्त एलसीएम से पहले मैं एक काम कर सकता हूं। ये जो आ रखे हैं ये क्या आ रखे होंगे? एलसीएम में से 8 घट घट के आया होगा, 8 कम होके एलसीएम में से 8। तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो क्या ये 138 एलसीएम बन गया 28। ये 20 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, 20 के टेबल में आंख मीच के आप इसका आंसर 132 लगा देना, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। आप बोलो जी ऐसा क्यों? रट रखा है क्या आपने? ना भाई रट ना रखा, मैंने आपको बताया भाई डिविजिबिलिटी रूल का यूज चेक करोगे, आप बोलोगे सर 20 से वही संख्या कटेगी जो कि लास्ट में 0 ला रखी हो। 20 से कौन सी संख्या कटती है? आप बोलोगे 20 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 आए, क्योंकि जो संख्या 10 और 2 से कटेगी, या जो संख्या आपका 5 और 4 से कटेगी, वो संख्या 20 से कटेगी। या आपको ये पता है 20 का पहाड़ा पढ़ो ना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। 20 के पूरे टेबल में लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 आता है। तो जो भी आंसर आ रहा होगा उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, 20 से तभी कट सकता है। और मुझे पता है ये जो ऑप्शन है ये एलसीएम में से 8 कम है, तो मैं किस ऑप्शन में 8 जोड़ू जो 0 आ जाए यूनिट डिजिट पे, 0 आ जाए। मैं अगर इसमें 8 जोड़ू तो यूनिट डिजिट पे आएगा 8, मैं इसमें 8 जोड़ू तो यूनिट डिजिट पे आएगा 8, मैं अगर इसमें 8 जोड़ू तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, मैं अगर इसमें 8 जोड़ू तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो 20 से ये संख्याएं तो कटने की है ही नहीं जिंदगी में कभी भी, 20 से ये संख्या जिंदगी में नहीं कटेंगी कभी भी।
ठीक है। यूनिट डिजिट कब आता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा, यूनिट डिजिट जब 0 हो तो आप 10 या 20 से काट पाओगे। तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर 140 बन रहा है। 140 28 से, 20 से और 35 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन 140 आंसर नहीं है, आंसर होगा 132। आंसर क्या होगा? 132 आंसर होगा। या आप इसको ऐसे कर लो, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 140, और उसमें से जब 8 घटाओगे तो जो अभिष्ट संख्या है, रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहिए, वो मेरे दोस्त 132 बनेगा। कितना बनेगा? 132 बनेगा। अगर डिफरेंस अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए? डिफरेंस अलग अलग हो जाए तो कैसे करना है? तो आप बोलोगे सर जी डिफरेंस अलग अलग होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, उसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल बराबर आएगा। अब आपके दिमाग में डिफरेंस ये आ सकता है, सर अगर ये बराबर ना आए तो? भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बराबर ही आएगा, ये बराबर ही आएगा, ये बात आप समझिए, ये बराबर ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बराबर ही आएगा, ये बात समझ लीजिए। मैं देखूं एक दो क्वेश्चन और हैं क्या ऐसे। आ गए क्या क्वेश्चन भैया रे? ये तो भाई इतने दो क्वेश्चन तो हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जिसको मैं बार बार छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर बता सकते हैं क्या आप लोग? सर अगर दशमलव, दशमलव में नहीं आएगा, सिंपल नंबर पूछेगा, बिल्कुल सिंपल नंबर। ठीक है, आंसर होगा पर बड़ी से बड़ी संख्या। रोहित पाल मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं मैं कल से ही बता रहा हूँ, परसों से ही बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या पूछ ही नहीं सकता जो कॉमन मल्टीपल हो किसी का। आप जिंदगी में निकाल भी नहीं सकते, मैं भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर मैं आपसे बोलूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3 और 6 से भाग, या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचते हो। बड़ी से बड़ी संख्या आप जिंदगी में नहीं बता सकते। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 10 और 12 से भाग देने पे 2 शेष फल बचे। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या 62 है, 10 से भाग दोगे तो 2 शेष फल बचेगा, 12 से भाग दोगे तो 2 शेष फल बचेगा। पर ये बड़ी से बड़ी है क्या? ऐसे तो भाई 122 भी है, ऐसे तो 182 भी है, ऐसे तो 242 भी है, ऐसे तो 482 भी है, ऐसे तो न जाने कितनी संख्याएं होंगी। तो बड़ी से बड़ी तो आप निकाल नहीं सकते कभी भी। आप छोटी से छोटी ऐसी संख्या जरूर निकाल पाओगे, बड़ी से बड़ी नहीं निकाल पाओगे। देखिए एक सवाल एमटीएस ने पूछ लिया, एसएससी एमटीएस ने पूछ लिया 2019 में, और बच्चे इस पे कंफ्यूज हो गए बहुत सारे। क्या पूछा? इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ 56 57 58 इज के, देन व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 56 57 58 एंड 59। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप देखेंगे सर 56 57 और 58, इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम है के। अब आपको देखना है 56 57 58 और एक और आ गया 59, इनका एलसीएम कितना होगा? तो आप इन तीनों का एलसीएम जानते हैं के है। और आपको एक बात और पता है, 59 जो है ये तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। 59 क्या है? रूड नंबर, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो तो गुणा करनी पड़ेगी। 59 का कोई फैक्टर तो होगा नहीं इस दुनिया के अंदर, तो 59 में इनमें से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा। 59 में उसमें से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए एलसीएम पता है क्या होगा? एलसीएम सीधी गुणा करनी पड़ेगी 59 की के साथ, तो एलसीएम होगा 59 के। कितना एलसीएम हो जाएगा दोस्त? 59 के। लेकिन अगर ये संख्या कोई ऐसी अभाज्य ना हो के भाज्य होती तो ऐसा नहीं करते, फिर उस केस में हम चेंज करते कुछ ना कुछ, वो क्वेश्चन अलग हो जाता थोड़ा सा। तो ये सिंपल सी बात आपकी समझ आई। देखिए ये सवाल एसएससी सीपीओ ने पूछा हुआ है। आप बोलोगे जी इसका आंसर तो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मतलब 10 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला बता चुका हूं। दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, उनका एचसीएफ 28 है, बीच का अंतर बताओ। तो भाई पहली संख्या जो होगी 28 गुणा 7, एचसीएफ गुणा 7,
दूसरी संख्या जो होगी 28 गुणा 11। तो इनका अंतर बताना है, अंतर बताओ, यानी बड़ी में से छोटी घटा दो। तो 28 गुणा 11 में से 28 गुणा 7 घटा दो। तो पूरी गुणा मत करना, 28 कॉमन ले लो, 11 माइनस 7, तो 28 गुणा 4, तो 28 दूनी 56 दूनी 112 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 28 दूनी 56 दूनी 112 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात इसमें ये होगी, ठीक है। इसमें सिंपल बात आ गई, 112 आंसर। कैसे आपको पता है भाई? जब HCF दे रखा हो और अनुपात दे रखा हो तो पहली जो संख्या होती है वो क्या होती है? HCF इंटू पहला अनुपात, और दूसरी संख्या क्या होती है? HCF इंटू दूसरा अनुपात। यही तो होती है। आप लोग बोलोगे सर हाँ यही होती है, HCF इंटू पहला अनुपात और HCF इंटू दूसरा अनुपात। सर लिस्ट पूछे है तो भी 59 के होगा? जी बिल्कुल 59 के होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला सवाल था, हालांकि ये आपकी समझ में आ चुका है। अब ये जो सवाल है जिसमें आप लोग कह रहे हो कि सर 59 होगा, भाई मैं एक बात बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 2, 4, 5 का LCM 20 है, LCM 20 है। तो मैं कह रहा हूं 2, 4, 5, 7 का LCM क्या होगा? इसका LCM क्या होगा? अगर 2, 4, 5 का LCM 20 है, 2, 4, 5 का LCM इज 20, देन व्हाट इज द LCM ऑफ 2, 5, 2, 4, 5, 7? ये बताओ, 2, 4, 5, 7 फिर क्या होगा? ठीक है, फिर क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताइए इसका आंसर। अगर तीन संख्या 2, 4, 5 का LCM 20 है तो चार संख्याओं का LCM क्या होगा? आप ये बात बताएंगे। आप बोलोगे सर इस केस में सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि मेरे दोस्त यहां से यहां तक की संख्याओं का LCM है 20, और इसमें कुछ कॉमन है क्या 20 से मिलता जुलता? भाई जैसे माना ये 8 होता, अगर ये मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को एक बात, उस चीज से फिर आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए एक इधर भी लिख देता हूं मैं, ताकि आपको मैं अच्छे से बात को क्लेरिफाई कर पाऊं, ठीक है ना भाई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, 2, 4, 5 का LCM 20 है, और मैं कह रहा हूं आपसे 2, 4, 5 पे 8 का LCM क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर दोनों में अलग अलग आंसर होंगे क्या? जरूर अलग अलग होंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप बोलोगे सर जी यहां मैंने देखा ये 20 है और 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो भाई 20 को आपने क्या करा? 4 गुणा 5, और 7 को क्या करा? 1 गुणा 7। तो इसमें तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या इनमें? भाई कॉमन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। तो नया LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 7। भाई 20 सत्ते 140। लेकिन अगर मैं इधर चलूं तो 4 गुणा 5 में आप लोगों को नजर आ रहा है 4 गुणा 5, यहां 8 है, 8 में नजर आ रहा है 8, 4 गुणा 2। तो भाई यहां जब दोनों जगह 4 आ रहा है तो दोनों को अलग अलग 4 लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर एक ही जगह का 4 लेना पड़ेगा। फिर एक जगह का 4 लेना पड़ेगा, तो यहां से 4, यहां से 5, 4 ये यहां मैं ले चुका हूं, और 1 2, तो 4 पंजे 20 दूनी, 4 पंजे 5 चौक 20 दूनी 40। तो आप चेक कर सकते हो 2, 4, 5 और 8 का LCM 40 हो जाएगा। 2, 4, 5 और 8 का LCM 40 हो जाएगा। अब इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, वो ध्यान से देखना। इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा पहले मैं देखना चाह रहा हूं, ये सवाल RRB NTPC ने पूछा, कितने बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे भाई? इसका आंसर बताइए, कितना आंसर देंगे? ठीक है, आप लोगों से मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त इसका आंसर। ये सवाल कब पूछा है? ये सवाल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपकी RPF की परीक्षा भी कराएगा, जो आप लोगों की RPF की परीक्षा भी कराएगा, उस बोर्ड ने पूछा है, तो वो रिपीट करेगा। सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर भाई 169 अंडर रूट में है तो इसका मान हो गया 13, क्यूब रूट में 27 है तो इसका मान हो गया 3, क्यूब रूट में 64 है तो इसका मान हो गया 4, क्योंकि आप जानते हैं 13 का वर्ग होता है 169, 3 का क्यूब होता है 27,
4 का क्यूब होता है 64, और अंडर रूट में 144 है तो ये 12 बनेगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 146। आप जानते हैं भाई ये क्या बनेगा 12, ये बनेगा 4, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 13। अब आपको इनका एलसीएम बताना है, इनका एलसीएम बताना है तो सबसे पहले 2 से काटा, 13 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा, 13 ना कटेगा, 3 ना कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आप जानते हैं एक बार 3 से काटो, एक बार 13 से काटो, बन गया सब कुछ एक एक। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, आप बोलोगे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 गुणा 13, भाई क्या आ गया एलसीएम, 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 13, तो 12 गुणा 13, 12 बारिया में 144, 144 में 12 और जोड़ दो 156। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है, ठीक है भाई, आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट क्यूब रूट में दे सकता है, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सवाल आपसे आरआरबी बोर्ड ने पूछा। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट को करते हैं अपना, ठीक है भाई। अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है, तो इसको नोट डाउन करना होगा ध्यान से। नोट डाउन, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। हिंदी वाले बच्चे सुन लें कि भाई दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, इसका दो सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, उनका गुणनफल होता है। भाई अभी आपने पढ़ा दो लगातार संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम होता है, दो लगातार संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है, दो लगातार जैसे 8 9, तो इनका एलसीएम 8 9 72। अगर मैं बोलूं 10 11 तो 11 धाम 110 इनका एलसीएम हो जाएगा। मैं बोलूं 5 6 तो 5 छिक्के 30 इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसा ही केस एक और होता है जब दो को प्राइम नंबर आ जाएं। दो को प्राइम का मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच दुनिया में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं कह रहा हूं जी 3 और 7, इनके बीच में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। मैं कह रहा हूं जी 4 और 13, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं, जैसे 4 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। आप ऐसे ही बोलोगे 13 और 7, इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। आप बोलोगे 13 और 8, इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो 13 अट्ठे 104, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम ही उनका गुणनफल होता है, उनका एलसीएम ही उनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उनका प्रोडक्ट। जो उनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। भैया सिंपल सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। दूसरा, दो सह अभाज्य संख्याएं लगातार हो या ना हो, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी उनका एलसीएम ही होता है, या दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है ना। अब आप इस सवाल का आंसर करेंगे बड़ा इजीली। अगर मुझे ये बात बताओ, दो सह अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी दो सह अभाज्य संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल क्या होगा, उनके एलसीएम के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो 104 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप सबसे पहले किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर तीन लगातार संख्याएं हो जाते तो भैया फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तीन लगातार में मत सोचना कि तीनों की गुणा कर दे। जैसे आपको बोल दे 2 3 4, आप बोलो 4 तिया 12 दूनी 24, ना 24 ही हो जाएगा फिर तो।
24 की जगह 12 ही एलसीएम हो जाएगा। 3 लगातार में नहीं करना। 3 8 13 और 8 क्यों किए भैया? वैसे ही कर दिया। 13 8 तो मुझे समझ में आ गया था, 13 8 104 होता है। 13 8 104 होता है। अगर पूछ लेता वो संख्या क्या हो सकती है तो 13 8 हो सकती है। 13 8 का वैसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसमें वैसे कोई लेना देना नहीं है। आप इसका आंसर देंगे मुझे सबसे पहले। ये आपका आरआरबी ने पूछा है, प्रीवियस ईयर के जितने भर क्वेश्चंस होंगे पूरे कवर करा दूंगा इस सिलेबस में। और जो 27 से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है ना आप लोगों का, 27 तारीख से एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर। आप उसमें पूरे 35 क्वेश्चंस का आनंद लोगे। और वो 30 दिन की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, 30 प्रैक्टिस सेट की। और ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, 30 प्रैक्टिस सेट करो, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलोगे आप सीधा सीधा। तो ये सवाल देखिए, पहली संख्या है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। और दूसरी संख्या है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 और गुणा 7 की घात 2 का एलसीएम बताना है। तो मेरे भाई मैं एक बात बता दूं, एलसीएम के केस में जो पावर दोनों में बड़ी से बड़ी होगी, ठीक है, जो पावर दोनों में बड़ी से बड़ी होगी वो लेनी है। जो पावर बड़ी से बड़ी होगी वो लेनी ही लेनी है। एलसीएम का मतलब है मल्टीपल, गुणक। अगर आपने पावर छोटी ले ली, माना आप बोलो जी मैं तो यहां 2 की पावर 2 लेना चाहता हूं, तो 2 की पावर 2 तो बना 4, लेकिन उसके पास 2 की पावर 4 पहले ही है, वो बनेगा 16। तो 16 जो है क्या 4 को काट सकता है? नहीं काट सकता, क्योंकि 16 से छोटा हो गया 4, 16 से बड़ा होगा चल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? बड़ी पावर, बड़ी पावर देखना है एलसीएम में, बड़ी पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 4 बड़ी है, ठीक है, 3 की पावर 6 बड़ी है, 5 की पावर 5 बड़ी है। अब कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा गुरुजी 7 की पावर पहले वाले में नहीं है। भाई है, देखो ये दुबकी हुई, 7 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये बात तो आप जानते होंगे, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 कर दोगे तो उसका मान 1 होगा। तो 7 की पावर 0 दुबका बैठा है चुपचाप। तो अब 0 और 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 7 की पावर 2 लेना है। तो 2 की पावर 4 इसमें तो है नहीं, ना इसमें ना इसमें, इसमें है 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 भी है, 5 की 5 भी है, 7 की 2 भी है, तो इसका आंसर डी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना है आप लोगों को। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये जो 7 है, ये कैसी संख्याएं होनी चाहिए? ये मेरे दोस्त अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है बस आपको। मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना भाई। रूट में 2 से कट जाता है, काट दो तो, रूट में 2 से किसने रोका आपको? क्यूब रूट में 3 से कटेगा, रूट में 2 से कटेगा, ठीक है। मैं एक सवाल कह रहा हूं भाई, पहली जो संख्या है वो है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। दूसरी जो संख्या है वो है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। और मेरे दोस्त जो थर्ड नंबर है वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये इनका एलसीएम बताना है, इनका एलसीएम बताना है। अब आप बोलोगे सर बिगेस्ट पावर देखनी है एलसीएम, बिगेस्ट पावर, एलसीएम में आपको क्या देखना है? बिगेस्ट पावर देखनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 2, 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 2, और 7 की सबसे बड़ी पावर है 7 की पावर 1। तो यही आ जाएगा भाई। तो 2, अब इसमें तो आंसर ऐसे दे दिया आपको, इसमें तो आंसर ऐसे दे दिया, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 7। अब 7 से कौन सी संख्या कट रही है? ये तो 7 से नहीं कट रही, ना ये कट रही,
ये 7 से कट रही है और ये 7 से कट रही है, 25 से भी ये दोनों कट रही है, डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी लगाओ, 6 और 3 9, ये कट रही है, 8 4 12 ये नहीं कट रही। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है जब आपने नंबर सिस्टम पे इतना समय दे दिया। जब आपने नंबर सिस्टम पे इतना समय दे दिया तो आपको गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले क्या लगाओ, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। भाई गुणा क्यों करूं मैं, गुणा करके भी तो यही आना है। मैं कह रहा हूं 7 7 है तो 7 का नियम लगा दो ना, जब 7 है तो 7 का नियम लगाए, ये 7 से कटती नहीं है 7200, ये भी 7 के पहाड़े में 9 कभी नहीं आता। आप बोलो 12 सत्ते 84 और 9 सत्ते 63, तो ये दो आते हैं। उसके बाद हम गए 25 के पास। 25 कहता है लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए दोनों, या लास्ट के 2 डिजिट 25 हो, या लास्ट के 2 डिजिट 75 हो, या लास्ट के 2 डिजिट 50 हो। तो दोनों के 0 भी आ रहे थे, 25 ने हमारा काम नहीं किया। मैं गया 9 के पास। अब 9 इस बात को कह रहा है, गुरु जिसके अंकों का योग 9 से कटे वो संख्या 9 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। तो 6 और 3 9, इसके अंकों का योग 9 से कटा। 8 4 12, इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटा, तो ये भी खत्म। हमारे पास 3 अंक खत्म हो गए, केवल एक अंक बचा। केवल क्या बचा, एक अंक, और वही हमारा आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। वही क्या हो गया हमारा आंसर। आप गुणा करके देखोगे तो भी वही आएगा। और अब तक जितना सीखा उसके आधार पर मुझे इस सवाल का आंसर दे दो। अब तक जितना सीखा, आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा, उसके आधार पे मुझे इस सवाल का आंसर दे दो, मैं मान जाऊं हाँ भाई सही बात है। इसका आंसर दे दो फिर मैं मान जाऊंगा। 9000 आंसर नहीं हो सकता भाई, 9000 7 से डिविजिबल ही नहीं है। जो संख्या होगी वो 7 से, 16 क्वेश्चन में स्क्वायर रूट से कट जाएगा सर। अरे मेरे दोस्त काट दो 16 क्वेश्चन में स्क्वायर रूट से। बैच ठीक रहेगा जी, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इस क्वेश्चन को बताओ, फिर एक बार बताऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट बात है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम बताना है। पहली संख्या है 8 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3। दूसरी संख्या है आपका, दूसरी संख्या थोड़ा नीचे लिख दूं, 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3। और अगर आप लोग इसमें ये बोलो गुरु इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सबसे पहले एक बात बता दूं, जिन जिन संख्याओं पे पावर होती है वो अभाज्य होनी चाहिए। वो अभाज्य, 8 और 6 तो भाज्य है, तो 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है, तो पहले पहली संख्या सॉल्व करो, ये बन गया 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो जो पहली संख्या बनी वो बनी 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3। मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। भाई जो भी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, जिनके ऊपर पावर है वो पावर से नीचे जो संख्याएं हैं, बेस जो संख्या बोलते हैं बेस, वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बेस में क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो 8 को हम अभाज्य संख्या बनाएंगे, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये वाला 2 तो है ही है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 बन गया, उसकी पावर 3 तो है ही है। तो 2 की पावर 3 दूनी 6 यहां से आया, 2 की पावर 3 यहां से आया, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 2 की पावर 6 और 3 9 बन गया, और 3 की पावर रह गया 3। अब दूसरी संख्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या है 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3। तो 4 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 2, भाई 4 को लिखो 2 की पावर 2 और गुणा 6। 9 को क्या लिखना है, 3 की पावर 2 और 3। तो ये बना 2 की पावर 6 दूनी 12 और 3 की पावर 3 दूनी 6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 9 या 12, आप बोलोगे सर 12। 3 की बड़ी पावर 3 या 6, आप बोलोगे 6। तो 2 की पावर 12 3 की पावर 6, इस सवाल का आंसर आ गया। 2 की पावर 12 3 की पावर 6, इस सवाल का आंसर हो गया। 2 की पावर बड़ी कौन से में है, पहले में देखा तो 2 की पावर है 12। ठीक है, पहले में देखा 2 की पावर 9 है, दूसरे में देखा 2 की पावर 12 है, तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये कितना है 12। तो बड़ी पावर जो है जी, बड़ी पावर आपको लिखनी है एलसीएम में, और दोनों में जो भी बड़ी है, 3 की पावर 6 बड़ी है तो यहाँ 3 की पावर 6 ले लिया, बात खत्म। ठीक है, बात इतनी सी है। अब एक दो बच्चे हैं जो उस कॉन्सेप्ट को लेके इसमें कह रहे हैं सर यहाँ कट जाएगा। अब मेरे दोस्त आप बोलते हैं 169, भाई
अंडर रूट में 169 को लिखेंगे 13 की घात 2। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 27 को लिखेंगे 3 की घात 3। 64 है क्यूब रूट में, तो 64 को लिखेंगे 4 की घात 3। और अंडर रूट में है, अंडर रूट में क्या है 144, इसे 12 की घात 2 लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बना 13। 3 से 3 कैंसिल 3, 3 से 3 कैंसिल 4, 2 से 2 कैंसिल 12। तो 13 3 4 12 बना। इसका आंसर आप लोग करेंगे इजीली। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ये आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको शुरू करेंगे दोबारा, एक मतलब एक सवाल इसका कल भी लेते हैं। फिर मिलते हैं कल दोस्त, इसको खत्म भी करने की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।